हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे क्या, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। तो वहाँ बताए थे मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में बताए थे वहाँ पे कि अगर एक्टिवेटर होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, मतलब प्लस एम होगा, प्लस एच होगा एंड प्लस आई होगा, तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे आके अटैक करेगा? आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। वहां पे दो प्रोडक्ट हमें मिलेगा। लेकिन अगर डीएक्टिवेटर होगा, क्या होगा आपका? डीएक्टिवेटर, ठीक है ना। उसमें भी क्या छोड़ के? आपका वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप छोड़कर। उसमें भी क्या छोड़ के? आपका वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप छोड़कर, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या होता है आपका? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है। देखिए, वो डीएक्टिवेटर तो जरूर है बट वो क्या है आपका? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, ठीक है ना। तो जनरली अगर डीएक्टिवेटर प्रेजेंट होता है तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां पे अटैक करेगा? आपका मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन का। अब मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं किसके बारे में? डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में हम लोग पहला केस कर चुके थे जिसमें दोनों ग्रुप क्या होगा आपका? एक्टिवेटर होगा। दोनों ग्रुप क्या होगा आपका? वहां पे एक्टिवेटर होगा। तो वो केस हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वहां बताए थे अगर दोनों एक्टिवेटर है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। जो इस दोनों में से, दो ग्रुप में से जो एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होगा ना, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका इलेक्ट्रोफाइल उसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होगा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे केस 2 लेने जा रहा हूं, ठीक है ना। देखता हूं यहाँ पे केस टू क्या बोल रहा है? केस 2, इफ वन इज एक्टिवेटर एंड अदर इज डीएक्टिवेटर, then electrophile will attack on the ortho and para position, ortho and para position with respect to activator, with respect to activator, ठीक है ना। अगर आपका एक एक्टिवेटर है और दूसरा क्या आपका यहाँ पे डीएक्टिवेटर है, तो इस केस में ध्यान रखना आपको कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू द आपका एक्टिवेटर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? और देखिए जानते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट ये है ना कि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा जिससे कि तीन सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तीन सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए आपका? स्टेबल होना चाहिए। किसके द्वारा? जो पहले से वहां पे ग्रुप प्रेजेंट है उसके द्वारा तीन में से एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल उसी के रिस्पेक्ट में अटैक करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आरे बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में कि अगर आपके पास में एक क्या है? एक्टिवेटर, दूसरा क्या आपका? डीएक्टिवेटर। सपोज करते एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या आपके पास में OH, ठीक है ना, और NO2 है। OH है और क्या है यहाँ पे? NO2, ठीक। ये दोनों कैसे हैं आपके? ऑर्थो पोजिशन पे है दूसरे के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? ये अब क्या आपका एक्टिवेटर, ये क्या आपका डीएक्टिवेटर, ठीक है ना। मतलब एक्टिवेटर कैसे पहचानेंगे? प्लस एम प्लस एच प्लस आई जो ग्रुप शो करेगा ना, वही क्या होगा? आपका एक्टिवेटर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या आपका? एक्टिवेटर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा आपका? या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। किसके रिस्पेक्ट में? आपका OH के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए क्या बन गया आपका? OH NO2 इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या बना आपका?
OH NO2 एंड इलेक्ट्रोफाइल। चेक कीजिए। अब देखो यहाँ पे ये जो पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन है OH के रिस्पेक्ट में तो ये ऑर्थो पैरा पे अटैक कर दिया, ठीक है ना। लेकिन NO2 को चेक कीजिए, NO2 के रिस्पेक्ट में ये क्या है आपका मेटा पोजीशन। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इस दोनों पोजीशन को ये दोनों ग्रुप मिलकर सपोर्ट कर रहा है, इस दोनों पोजीशन को ये दोनों ग्रुप मिलकर क्या कर रहा है आपका सपोर्ट कर रहा है। कैसे? OH बोल रहा है कि भाई ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, NO2 बोल रहा है कि इसे मेरे अकॉर्डिंग तो मेटा पे आएगा, देखिए ध्यान से, और इसके अकॉर्डिंग मेटा तो यही ना है, इसके अकॉर्डिंग मेटा तो यही ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर लगा हुआ है ना, तो उस केस में क्या हो रहा है, जब ऑर्थो पोजिशन पे है तो उस केस में क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रोफाइल को दोनों मिलकर सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई तुम ऑर्थो पे आओ, पैरा पे आओ। अगर तुम OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे आ जाओगे तो मेरे भी रिस्पेक्ट में मेटा पे ही आ जाओगे। आ चुका है, चेक कर लीजिए यहाँ पे। अगर हम यहाँ बात करते हैं क्या OH और यहाँ पे क्या NO2, ये कहाँ पे है आपका मेटा पोजीशन पे है, कहाँ पे आपका मेटा पोजीशन पे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे NO2, ठीक है ना, तो OH के रिस्पेक्ट में कहाँ पे ये ऑर्थो, ऑर्थो और ये क्या है पैरा। तो यहाँ पे ऑर्थो पे आ चुका है, तो यहाँ पे कितना बनेगा प्रोडक्ट आपका 3 बनेगा प्रोडक्ट। चेक कीजिए OH NO2 और यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा क्या बनेगा यहाँ पे OH NO2 और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। चेक कीजिए, ठीक है ना। ये तीनों, ये जो तीनों प्रोडक्ट है ये क्या है आपके डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए कोई Cl है, ठीक है ना, या NO2 है, कुछ भी है। तो कहने मतलब क्या है कि इसका पोजीशन क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे आपका तीनों के तीनों क्या होगा आपका अलग अलग प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे कितना बना प्रोडक्ट आपका 3, यहाँ पे कितना है आपका 2 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 2 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 3 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। OH NO2 इलेक्ट्रोफाइल NO2। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुटेगा आपका ऑर्थो पे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना बनेगा आपका एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बना आपका एक प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट। पैरा पे क्या हो गया आपका ब्लॉक हो चुका पोजीशन, ठीक है ना। यहाँ पे जुड़िए चाहे यहाँ पे जुड़िए, बात एक ही रहेगा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे सेकेंड केस क्या हुआ, जब दोनों के दोनों क्या आपके सॉरी एक एक्टिवेटर दूसरा क्या आपका डीएक्टिवेटर, उस केस में क्या होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग जाके जुटेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो नोट कीजिए, हम लोग आगे बात करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड केस और लास्ट केस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा आपका कि दोनों के दोनों क्या होंगे आपके डीएक्टिवेटर। तो देखिए ध्यान से, अगर दोनों के दोनों क्या होंगे आपके डीएक्टिवेटर ना, तो उस केस में क्या करना है आपको कि इलेक्ट्रोफाइल को आपको मेटा पोजीशन पे जोड़ना है विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। जैसे हम लोग याद कीजिए, जब दोनों के दोनों आपके एक्टिवेटर थे, जब दोनों के दोनों आपके क्या थे आपके एक्टिवेटर थे, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था ना, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते थे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपका दोनों के दोनों क्या होंगे आपके डीएक्टिवेटर, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को तो जोड़ेंगे किस पे मेटा पोजीशन पे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे केस थर्ड, केस थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे इफ both are deactivator then electrophile will go to the
मेटा पोजीशन will go to the meta position with respect to the strong deactivator with respect to the strong deactivator। ठीक है, आप देखे तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लेता हूं क्या, NO2 और CHO, इस दोनों में स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर कौन है, NO2 है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल आया, कहां पे जोड़ेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे। ये भी मेटा पोजीशन है और ये भी क्या है, मेटा पोजीशन। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा और एक बार आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके जुटेगा, सॉरी CHO, और यहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल जुटेगा। चेक कीजिए इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अगर यहीं पे आपका दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ पे आपका मेटा पोजीशन पे है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुटेगा, इसके रिस्पेक्ट में यही ना होगा मेटा। एक तो ब्लॉक हो चुका है, एक ही बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बनेगा प्रोडक्ट आपका, एक प्रोडक्ट बनेगा NO2 CHO और यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट NO2 और यहाँ पे क्या आपका CHO, तो इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे CHO यही क्या है आपका मेटा पोजीशन NO2 के रेस्पेक्ट में, तो दो एक प्रोडक्ट बना यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, हम लोग फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। ठीक है ना, ये क्या हुआ आपका डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप का ओरिएंटेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, कुछ स्पेशल टाइप का ओरिएंटेशन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, स्पेशल ओरिएंटेशन। देखिए ध्यान से, स्पेशल टाइप ऑफ ओरिएंटेशन समझते हैं जिसको हम लोग। यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे पहला क्या आपका नैप्थलीन। ठीक है, तो नैप्थलीन में इलेक्ट्रोफाइल को हमें जोड़ना है। ठीक है ना, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा अल्फा, ये क्या होगा आपका बीटा। उसी तरह इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये क्या होगा आपका बीटा। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा अल्फा बीटा और ये अल्फा और ये बीटा इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, अरे बात समझ में। ध्यान से यहाँ पे हम लोग H को क्यों, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, सोचिए जरा। हमने सिर्फ अल्फा बीटा का ही बात किया मैंने यहाँ पे, ये कार्बन को मैंने नहीं लिया यहाँ पे। क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल जुटता है तो वहां पे एक H भी होना चाहिए इस कार्बन पे, तभी तो वहां से H बाहर निकलेगा। देखा था मैकेनिज्म ना, तो यहाँ पे कोई H ही नहीं है। देखिए ध्यान से, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, तो यहाँ पे कोई H प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक नहीं करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे H है, तो यहाँ पे और यहाँ पे। देखना, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या सेम नहीं लग रहा है आपको, क्या डिफरेंट है क्या, नहीं ना। जैसे ये पोजीशन, ठीक है ना, और ये पोजीशन सेम है, ये पोजीशन सेम है, ये पोजीशन सेम है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, तो क्लियर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक अल्फा और एक बीटा। आप यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोफाइल एट अल्फा पोजीशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुट रहा है आपका, अल्फा पोजीशन पे जुट रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एट अल्फा, मतलब यहाँ पे जोड़ दे इलेक्ट्रोफाइल को। चेक कीजिए, तो बगल में क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, अब ये देखिए ध्यान से रेजोनेंस करेगा। जैसे ही ये रेजोनेंस करेगा, जैसे ही ये रेजोनेंस करेगा आपका पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना,
ध्यान से, इसका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना बट यहाँ पे बेंजीन रिंग का लॉस नहीं हुआ, बेंजीन रिंग अभी भी वहां पे है, मतलब एरोमेटिसिटी अभी भी मेंटेन किए हुए है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोफाइल एट बीटा पोजीशन, इलेक्ट्रोफाइल एट बीटा पोजीशन, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए आंसर यहाँ पे, इसका हम लोग बनाते हैं सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बनाते हैं हम लोग यहाँ पे सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, और यहाँ पे क्या आपका, ये रिंग क्या आपका एरोमेटिक रिंग है, ये रिंग क्या आपका एरोमेटिक रिंग है, ये मेंटेन है यहाँ पे अभी भी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो चुका है आपका, लॉस हो चुका है किसका, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड का, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का बीटा पोजीशन पे आके नहीं जुटेगा, कहाँ पे जुटेगा आपका अल्फा पोजीशन पे आके जुटेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। बताए थे यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने वाला होगा वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, स्टेबल होना चाहिए। देखिए ध्यान से, रेजोनेंस किया, पॉजिटिव बना यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है क्या स्टेबल है, लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे अटैक करने से क्या हुआ आपका कि जो आपका पॉजिटिव बना यहाँ पे, जब रेजोनेंस किया सेकेंड वाला में, तो यहाँ पे क्या हो गया, एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया, इसलिए क्या होगा, ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ये क्या होगा आपका मोर स्टेबल, और ये क्या होगा आपका लेस स्टेबल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड, फिर से एक फ्राइज रूल भी होता है, फ्राइज रूल आप लोग पढ़े होंगे, फ्राइज रूल क्या बोलता है कि दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर, देखिए बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए, देखिए जानते हैं ना, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल which has more number of बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर, जिसके पास में क्या है आपका ज्यादा से ज्यादा क्या है आपका बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर है, मतलब ये सब क्या आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास में क्या होगा आपका मोर नंबर ऑफ बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब सेकेंड बात करता हूं मैं यहाँ पे क्या, देखता हूं यहाँ पे पाइरोल, ये क्या है आपका पाइरोल ले सकते हैं, ठीक है ना, फ्यूरान ले सकते हैं या थायोफिन ले सकते हैं, तीनों सेम ही होता है, ठीक है ना। अब एन के रिस्पेक्ट में क्या है, ये आपका अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एट अल्फा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे गया आपका अल्फा पे गया, तो चेक कीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एट अल्फा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, चेक कीजिए इलेक्ट्रोफाइल एट अल्फा, तो बगल में क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। देखिए ध्यान से, क्या ये रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल करेगा रेजोनेंस, देखिए ध्यान से यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एन के पास में क्या है बाबू, यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग कर देगा, यहाँ पे बताइए यहाँ पे एन एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, एन पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या कि इलेक्ट्रोफाइल एट बीटा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आपका बीटा पे है, अगर इलेक्ट्रोफाइल बीटा पे आता है तो यहाँ पे एन, यहाँ पे बगल में क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है ना। एन के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तुरंत क्या कर देगा यहाँ पे
बैक बॉन्डिंग कर देगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बैक बॉन्डिंग कर दिया, एन पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, एन पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक सारी बात समझ में। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर बीटा पे जुटा अल्फा पे जुटा, बताइए यहाँ पे कौन सा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल। देखिए ध्यान से यहाँ पे 3 बन रहे, यहाँ पे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कितना बना आपका 2 ही बना यहाँ पे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये लेस स्टेबल हो गया क्या आपका मोर स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा क्या बनेगा वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और उतना ज़्यादा क्या होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ पे जुट रहा है, आपका अल्फा पे जुट रहा है, तो बीटा पे क्या बनेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ बना पॉजिटिव रेजोनेंस किया तो यहाँ बन गया पॉजिटिव चार्ज, फिर बैक बॉन्ड कर दिया, ये बन गया आपका, कोई दिक्कत है यहाँ तक। बट इस केस में क्या हुआ आपका यहाँ पे, बट इस केस में क्या हुआ, अगर अगर इलेक्ट्रोफाइल बीटा पे जुटा तो यहाँ बनता पॉजिटिव, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या कम आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है आपका कम आया, यहाँ पे क्या आपका ज्यादा है। इसलिए ध्यान रखना है कि पायरोल हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पायरोल, ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं नैप्थलीन, नैप्थलीन इसको क्या बोलते हैं हम लोग पायरोल, ठीक है ना। पायरोल हो या फ्यूरान हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग फ्यूरान, या तो आपका थायोफिन हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग थायोफिन। तो इस तीनों केस में सेम ही रिजल्ट आने वाला है, मतलब कहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग अल्फा कार्बन पे जोड़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ से क्लियर, इसको नोट कीजिए, हम आगे बात करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करने आ रहे हैं यहाँ पे क्या पिरिडीन के बारे में। देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके पास में क्या हो पिरिडीन हो, ठीक है ना, तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग कहाँ पे जोड़ेंगे। तो एन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा, और ये क्या हो जाएगा गामा। तो इलेक्ट्रोफाइल एट अल्फा, और इलेक्ट्रोफाइल आपका अल्फा पे जुटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जुटा इलेक्ट्रोफाइल, एन पे क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एट बीटा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुटा आपका बीटा पे जुटेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे जुटा इलेक्ट्रोफाइल तो बगल में क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रोफाइल एट गामा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुट रहा है आपका गामा पे जुट रहा है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे जुटा तो बगल में क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, चेक कीजिए। अब देखिए ध्यान से एन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या होगा आपका हाईली अनस्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस किया, यहाँ पे चेक कीजिए, तो जैसे यहाँ पे रेजोनेंस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, फिर ये रेजोनेंस किया यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और ये डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, और ये रेजोनेंस करता है यहाँ पे आपका, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, एन के ऊपर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, देखिए ध्यान से ये भी क्या होगा आपका हाईली अनस्टेबल, क्या होगा ये आपका हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम पे प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस पर से क्या आपका हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो उस पर पॉजिटिव क्या होगा आपका अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। इसलिए ये भी आपका नहीं बनेगा और ये भी आपका नहीं बनेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा आपका बीटा पोजीशन पे जाके pyridine के केस में अटैक करेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बताइए आपसे पूछा जाए कि बताइए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए आंसर यहाँ पे ये बेंजीन है और ये क्या आपका पाइरोल, ये बेंजीन, ये क्या आपका पाइरोल। बताइए दोनों में ज्यादा स्टेप, दोनों में किसका रेट ज्यादा होगा, बताइए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बेंजीन और pyridine ने बताइए यहाँ पे किसका रेट ज्यादा होगा, बेंजीन और pyridine में किसका रेट यहाँ पे ज्यादा होगा। और तीसरा आपको बताना है यहाँ पे कि पाइरोल, ठीक है, पाइरोल और pyridine में किसका रेट यहाँ पे ज्यादा होगा, बताइए जल्दी से यहाँ पे इसका आंसर। तो हम जानते हैं रेट किसका ज्यादा होगा, जहां पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल होगा। आप ही बताइए यहाँ पे, हम यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग कहीं भी जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका, चेक कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया या यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को मैंने जोड़ दिया, तो बगल में क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब रेजोनेंस कितना भी करेगा, क्या इस एटम का ऑक्टेट कभी भी कंप्लीट होगा क्या, यहाँ पे चाहे जितना भी आप बना लीजिए, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, आरी बात समझ में। तो जो भी यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो कहीं भी आपका किसी भी कार्बन आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन इस केस में एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है, एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है जिसमें इसके सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें तो कहीं भी हम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हैं, बट इसमें कहीं भी हम इलेक्ट्रोफाइल को नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, पार्टिकुलर पोजीशन आपका ये वाला था, यहाँ पे हम लोग अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे, पॉजिटिव यहाँ बनेगा। जब पॉजिटिव यहाँ बनता था, देखिए ध्यान से, ये रेजोनेंस किया, पॉजिटिव यहाँ बना, ठीक, फिर एन के पास में क्या था, लोन पे इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग कर दिया। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया, एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा, तीन बना था यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें से क्या है, एक स्ट्रक्चर क्या है आपका, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है आपका, उसमें सारे एटम का ऑक्टेट क्या है आपका कंप्लीट है, इसलिए इसका रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इस दोनों में चेक कीजिए, इसमें तो सारे एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। अब देखिए ध्यान से, इसका तो बना हुआ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है आपका बीटा पोजीशन पे, तो यहाँ पे अटैक किया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ भी सारे एटम का ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीट है, बट यहाँ पे एन का इसके ऊपर क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। इस एन का इसके ऊपर क्या लगेगा आपका, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। इस एन का इसके ऊपर क्या लगेगा आपका, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेंजीन और पाइरीडीन में कंपेयर करें हम लोग कि किसका रेट ज्यादा होगा, तो इसमें देखिए ध्यान से, इसका ये बनाए हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे रेजोनेंस करवाते थे पॉजिटिव यहाँ, रेजोनेंस किया था पॉजिटिव यहाँ पे, तो यहाँ पे सब के सब क्या है, कार्बन है। तो कार्बन हम जानते हैं कार्बन क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अगर sp3 वाला कार्बन हो तो क्या शो करेगा आपका, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो क्या करेगा आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना, माइनस आई इफेक्ट की वजह से अगर इसमें और इसमें कंपेयर करें कि दोनों में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है आपका क्या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, चेक कीजिए, ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पे
इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे कार्बन का प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, बट इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको, ठीक है ना, एन का माइनस आई इफेक्ट मिल रहा है। माइनस आई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, स्टेबिलिटी घट जाएगी, इसलिए यहाँ पे बेंजीन का यहाँ पे ज्यादा होगा रेट, किसके कंपेयर में, आपका पाइरीडीन के कंपेयर में। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए आंसर, यहाँ पे थर्ड में ये क्या है आपका पाइरोल, ये क्या है आपका पाइरीडीन, तो इस दोनों में किसका ज्यादा होगा रेट? सोचने वाली बात है, आसान है। इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है जिसमें एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है जिसमें इसमें सारे एटम का ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे तो पहली बात ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दूसरी बात एन का क्या लग रहा है यहाँ पे आपका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होगा आपका, इसका रेट क्या होगा, कम होगा, इस रेट क्या होगा आपका ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि इसके बारे में ओरिएंटेशन इन द फ्यूज्ड रिंग। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट केस, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, बेंजीन एंड पाइरोल का फ्यूज रिंग ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग इंडोल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंडोल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बेंजीन और पाइरोल में किसका रेट ज्यादा होता है, तो पाइरोल का रेट क्या होता है यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल एट अल्फा यहां पे जुटेगा और यहां पे, यही ना। अब ये फ्यूज रिंग है, हमने यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया कि इसे बेंजीन में जुटेगा कि पाइरोल में जुटेगा, तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि इसे किस में जुटेगा, आपका पाइरोल में जुटेगा, क्योंकि पाइरोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, इसलिए यहीं पे जुटेगा। अब यहाँ पे देखना है कि किस में जुटेगा, अल्फा पे कि बीटा पे। तो अकेला होता तो अल्फा पे जुटता, अकेला होता तो यहाँ पे अल्फा पे जुटता, लेकिन ये क्या है, दुकेला है, मतलब एक और के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस केस में चेक करते हैं हम लोग कहां पे जुटेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुटा, आपका अल्फा पे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक? अब सोचिए अगर सेकेंड बनाते हैं इसका हम लोग क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या ये बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी लॉस करेगा? चेक कीजिए, बेंजीन यहाँ पे अपना क्या कर रहा है, एरोमेटिसिटी लॉस कर रहा है, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहाँ पे क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। लेकिन इसी केस में अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एट बीटा यहाँ पे जुटेगा तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा। अगर यहाँ पे जुटेगा तो पॉजिटिव कहाँ पे बनेगा, चेक कीजिए, यहाँ पे जुटा आपका इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी यहाँ पे जुटा, बीटा पे जुटा ना, तो बीटा पे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, चेक कीजिए। ठीक है ना, एन के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बैक बॉन्डिंग कर दिया डायरेक्ट इसको। तो देखे जाओ यहाँ पे जो सेकेंड वाला आपका बना यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये क्या है आपका मोर स्टेबल, मतलब बीटा पे जुटने से ये क्या दे रहा है हमें यहाँ पे, मोर स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स दे रहा है। क्यों? पहली बात यहाँ पे सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर लीजिए। आप कहाँ पे चेक कीजिएगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट ऑक्टेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सारी जगह सारे एटम का यहाँ पे ऑक्टेट क्या आपका कंप्लीट है। ठीक है, और यहाँ पे कोई लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी नहीं हो रहा है, नो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ये क्या हम लोग ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि दिस इज मोर स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
लेस स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसलिए ध्यान रखना कि अगर आपका इंडोल हुआ, मतलब बेंजीन और पायरोल दोनों फ्यूज्ड हुए, एक साथ हुए, तो उस केस में ध्यान रखना कि आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, आपका बीटा पोजीशन पे, पायरोल के बीटा पोजीशन पे। अकेले हुआ तो पायरोल के अल्फा पोजीशन पे। ध्यान रखा इस चीज का, ठीक है। सेकेंड आप लोग बताइए करके कि अगर यहां पे पायरिडीन है, बेंजीन है और पायरिडीन है, फ्यूज्ड है, तो इस केस में बताइए कहां पे जुटेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूनोलिन। क्यूनोलिन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसमें तो नहीं जुटेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन और पायरिडीन में रेट किससे ज़्यादा होता है, बेंजीन का ज़्यादा होता है। बेंजीन और पायरोल में रेट किससे ज़्यादा होता है, आपका पायरोल का रेट ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट किसमें ज़्यादा होता है, आपका पायरोल में। अब यहाँ पे चेक कीजिए, इसका रेट कम, इसका रेट क्या होता है, ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे जुटने से रहा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। तो या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे जुटेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल एट अल्फा, ये अल्फा मानते हैं और ये क्या है आपका बीटा। चेक करते हैं हम लोग, तो ऐसे करके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो मैं थ्योरी बता दिया हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग पोजीशन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप इतना नहीं करने बैठिएगा वहाँ पे। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुटेगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। अगर भूल गए तो कॉन्सेप्ट मालूम ही रहेगा, भूल गए तो कॉन्सेप्ट मालूम है ना कि कहाँ पे कैसे क्या करना है, बस सिंपल सा लगा देना वहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर ये रेजोनेंस कर रहा है, चेक कीजिए, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। मैं अब नहीं बना रहा हूँ दोबारा, स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, फिर रेजोनेंस किया ये यहाँ पे, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। फिर रेजोनेंस किया तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, रेजोनेंस किया तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। चेक कीजिए, मतलब यहाँ पे एन को जंप कर गया। चेक कीजिए, एन को क्या कर गया, वो जंप कर गया, मतलब एन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोफाइल एट बीटा। अगर इलेक्ट्रोफाइल बीटा पे आकर जुटेगा तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल एट बीटा, मतलब यहां पे जुटा इलेक्ट्रोफाइल, तो पॉजिटिव यहां पे आएगा। चेक कीजिए, अरे बात समझ में। अब बताइए यहाँ पे ये रेजोनेंस किया यहाँ पे, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। फिर रेजोनेंस किया यहाँ पे तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, और रेजोनेंस किया यहाँ पे तो पॉजिटिव एन के ऊपर आ गया। मतलब ये क्या हो गया आपका, हाईली एंड हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कभी भी बीटा पोजीशन पे नहीं जुटेगा। अगर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, क्या रहेगा यहाँ पे, बेंजीन और पायरिडीन का फ्यूज्ड रिंग होगा, तो उस केस में ध्यान रखना कि अल्फा पोजीशन पे आपका जुटेगा, बीटा पे नहीं जुटेगा। और इस केस में ये अल्फा होता है और ये क्या होता है आपका बीटा। इस केस में बीटा पे जुटेगा, अल्फा पे नहीं जुटेगा। यहाँ पे अल्फा पे और यहाँ पे बीटा पे, ठीक है ना, अल्फा और यहाँ पे बीटा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और भी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करना है आप लोगों को कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुटेगा। ठीक है ना, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपके पास में 3 रिंग वाला है, ठीक है ना, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनांथलीन, ऐसे होता है ना, यहाँ पे ये है आपके पास में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताइए, इस रिंग में जोड़े कि इस रिंग में जोड़े कि इस रिंग में जोड़े, किस रिंग में जोड़े, सोचिए जरा। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन एटम पे, इस कार्बन एटम पे और इस कार्बन एटम पे और इस कार्बन एटम पे तो खैर नहीं जुटेगा, तो कंफर्म हो चुका है। ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा और ये अल्फा ये बीटा, ठीक है ना, और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा बीटा, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं इसको, अल्फा ये अल्फा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बीच वाले रिंग में जोड़ते हैं, कहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग, बीच वाले रिंग में जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, अगर सोचिए जरा यहाँ पे आप लोग जोड़ के देखिएगा, अगल बगल वाले रिंग में इसमें इसमें जोड़ के देखिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जोड़े तो बगल में क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना।
यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखो आंसर क्या ये रेजोनेंस करेगा। जैसे ये रेजोनेंस किया तो चेक कीजिए यहाँ पे, जैसे ही आपका क्या किया रेजोनेंस किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे ये दोनों के दोनों रिंग क्या हो गया आपके इंडिविजुअली एरोमेटिक हो गए, चेक कीजिए, ठीक है ना। बोथ रिंग्स आर इंडिविजुअली एरोमेटिक। दोनों रिंग क्या हो गया यहाँ पे आपके इंडिविजुअली क्या हो गया आपके एरोमेटिक हो गए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन अगर आप यहाँ पे जुड़िएगा ना और यहाँ पे क्या होगा आपका 2+2 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ठीक है ना। लेकिन आप इस रिंग या इस रिंग में जुड़िएगा ना तो यहाँ पे दो रिंग आपका इंडिविजुअली एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। इसे ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे आपका एंथ्रासिन होता है तो बीच वाले रिंग में हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं बीच वाले रिंग में। और यहाँ पे 2 ही कार्बन है, ये और ये, यहाँ जुड़ी चाहे यहाँ जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है? आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, बताना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका जुटेगा, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर। देखिए जानता यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर ये इतना पार्ट अगर आपको आ गया अच्छे से तो फिर आपको एरोमेटिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यही बस एक लास्ट था जो मैं आज कंप्लीट यहाँ पे कर चुका हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या आएगा आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जिसे हम लोग क्या देखे थे वहाँ पे हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फ्रिल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एथाइलेशन, नाइट्रेशन, ये सब लोग फिर आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ओरिएंटेशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आगे जुटेगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 रिंग है यहाँ पे, तो किस रिंग में जाके इलेक्ट्रोफाइल जुटेगा, फर्स्ट या सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ पे इस रिंग के साथ में क्या जुटा हुआ है आपका ओ के पास में क्या होता है लोन पेयर प्लेट, मतलब ये प्लस एम शो करेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो ये क्या करेगा इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींच लेगा, तो इसके लिए क्या होगा आपका -m शो करेगा और ये क्या शो करेगा आपका +m शो करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा आपका इस रिंग के अंदर आएगा। अब इस रिंग में कहाँ पे आएगा आपका, तो ये एक्टिवेटर है तो कहाँ पे आएगा आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनेगा 2 बनेगा, मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना, मैं यहाँ पे बस एरो दिखा देता हूँ, आपको क्या करना है यहाँ पे प्रोडक्ट बना लेना है साथ में। तो एक तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एरो शो कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुटेगा, और दूसरा यहाँ पे फर्स्ट और दूसरा यहाँ पे पैरा पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे एक ही बेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ है यहाँ पे, चेक कीजिए ओ है यहाँ पे, मतलब +m वाला ग्रुप है। तो ये किस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुटेगा आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो ऑर्थो कौन सा पोजिशन है, ये आपका ऑर्थो पोजिशन और ये क्या आपका पैरा पोजिशन। इस ओ के बगल वाला क्या आपका ऑर्थो और इसके सामने वाला क्या होता है पैरा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार आपका यहाँ पे जुटेगा और एक बार आपका यहाँ पे जुटेगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड, ठीक। अब देखता हूँ यहाँ पे क्या जुटा है आपका C डबल बॉन्ड O, मतलब -m वाला ग्रुप जुटा हुआ है। मतलब अब यहाँ पे ये क्या आपका -m है, बट देखिए जानता यहाँ पे ये CH2 है, यहाँ पे CH2 क्या शो करता है +H, जानते हैं ना +H। तो इसके जब यहाँ पे बताए थे जब एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर हो तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग ऑर्थो और पैरा पे जोड़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेटर, ठीक है ना। और जब यहाँ बताए थे आपको ध्यान से ये भी एक्टिवेटर है और ये भी आपका एक्टिवेटर, ये क्या आपका CH2, तो ये क्या शो करेगा यहाँ पे +H शो करेगा। +H क्या होता है एक्टिवेटर होता है। तो दोनों में स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कौन होगा आपका वो वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है उसके पास में क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये +m शो करेगा और यहाँ से +H शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे तो डीएक्टिवेटर यहाँ पे क्या एक्टिवेटर है, तो हम लोग कहाँ बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे
कि इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेटर, नॉट द डीएक्टिवेटर। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपका ऑर्थो पोजिशन फर्स्ट और यहाँ पे 2 पैरा पोजिशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखता हूँ यहाँ पे 2 रिंग है यहाँ पे, ये वाला क्या है आपका -m वाला, n के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो +m वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका ऑर्थो पोजिशन और ये क्या हो गया आपका पैरा पोजिशन। तो यहाँ पे जुटेगा 1, यहाँ पे जुटेगा आपका 2 इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। यहाँ पे देखे जान यहाँ पे, यहाँ भी वही चीज़ है, ये क्या शो करेगा आपका यहाँ पे -m और यहाँ पे +m। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, इस पे फर्स्ट सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं एरो, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट यहाँ पे, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे। यहाँ पे चेक कीजिए, तो बताया था कि ये भी सब क्या होता है आपका वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बताए थे ना, बेंजीन अल्कीन ये सब क्या होता है आपका वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो अगर हम लोग इस पे जोड़े तो ये इसके लिए क्या होगा एक्टिवेटर का काम करेगा। तो कहाँ पे बुलाएगा एक्टिवेटर, कहाँ बुलाएगा आपका ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्थो और ये क्या हो जाएगा आपका पैरा, ये 1 और ये 2। यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट लिख लेना है, ठीक है ना। मतलब कैसे लिखना समझ में आता है ना, ये पूरा लिखना है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, पूरा लिखना है सेकंड टाइम में और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है इस रिंग के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका क्या डीएक्टिवेटर वाला हो गया। तो देखिए इस रिंग पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसका रेट क्या होगा ज़्यादा होगा, इसका रेट ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुटेगा इस रिंग के अंदर, क्योंकि इस रिंग में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, -m ग्रुप लगा हुआ है। तो इस रिंग का रेट क्या होगा कम होगा, इस रिंग का रेट क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इस रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुटेगा ऑर्थो पैरा या मेटा पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका बताया था कि बेंजीन रिंग क्या होता है आपका एक्टिवेटर होता है, वीकली एक्टिवेटर, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ पे आगे जुटता है, यहाँ पे आगे जुटता है तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, जैसे ही पॉजिटिव बनेगा तो ये इसको सपोर्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको क्या कर देगा आपको सपोर्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ आपका इलेक्ट्रोफाइल यहीं पे जुटेगा फर्स्ट सेकेंड। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए सेम ही है, इसी की तरह तो है। ये क्या है आपका यहाँ पे -m, ये क्या है यहाँ पे +m, n के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, +m शो करेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे कहाँ पे आएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे 3 रिंग है, कहाँ पे जोड़े हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को फर्स्ट सेकेंड या थर्ड सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड में कहाँ पे तो ऑर्थो पे, क्योंकि पैरा इसका ब्लॉक हो चुका है, चेक कीजिए। तो और यहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं समझते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये रिंग सपोर्ट किया, ठीक है ना। यहाँ भी जुट सकता है, यहाँ भी चांस है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा क्योंकि सेम सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जुड़ने का, इस रिंग के अंदर क्या आपका प्रोबेबिलिटी क्या आपका ज़्यादा है इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ने का। यहाँ भी जुड़ सकता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो इस रिंग के अंदर आपका क्या है आपका सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जुड़ने का, चेक कीजिए, क्योंकि इस रिंग को दोनों रिंग मिलकर सपोर्ट कर रहा है। चेक कीजिए, इस रिंग को दोनों रिंग मिलकर क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है। इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है, मतलब इस रिंग के अंदर क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। और आप बनाएंगे यहाँ पे क्या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इस रिंग का जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, जब इस रिंग में हम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे और यहाँ से जो आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द, और इस रिंग में हम लोग जोड़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें आ जाए, यहाँ पे चेक कीजिए। अब देखिए ध्यान से ऐसे भी जोड़िएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जोड़िएगा, ठीक है ना। ये तो एरोमेटिक होगा ही, ये भी एरोमेटिक होगा ही, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगा आपका
जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुटेगा आकर यहाँ पे, ठीक है ना, तो इस ये रिंग सपोर्ट कर देगा यहाँ पे क्या होगा, ये रिंग सपोर्ट करेगा, इधर से ये भी रिंग सपोर्ट कर रहा है, तो इस एक रिंग को दो रिंग एक साथ सपोर्ट कर रहा है, तो ज्यादा स्टेबल होगा, जाहिर सी बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, अरे सोचिए जरा, यहाँ पे अगर आपका आएगा इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, तो ये रिंग सपोर्ट किया इसको, और ये रिंग कैसे सपोर्ट करेगा, तो ये रिंग आपका रेजोनेंस करके सपोर्ट करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसमें चेक कीजिए, बेंजीन, ठीक है ना, बट इस बेंजीन क्या लगा होगा, CH3 लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, मतलब एक्टिवेटर लगा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थो पे जुटेगा और पैरा पे जुटेगा। ठीक है ना, तो आप ही बताइए कि कहाँ पे जुटेगा, ऑर्थो पे जुटता है तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, यहाँ पे जुटेगा तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा। ठीक है ना, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे? यहाँ पे जोड़ते हैं तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, ठीक है ना, रेजोनेंस करेगा, एरोमेटिसिटी लॉस। यहाँ पे जोड़ते हैं तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, सेकेंड स्ट्रक्चर में जब यहाँ पे रेजोनेंस करवाते हैं तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, थर्ड में जाके ये अपना एरोमेटिसिटी लॉस करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑर्थो पे जोड़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे जोड़ते हैं तो यहाँ बनेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ऑर्थो पे जोड़े तो यहाँ पे क्या बना, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, जैसे यहाँ बना पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस किया, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे आपका पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं। कहाँ पे जोड़ते हैं हम लोग, पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं, तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा ना, चेक कीजिए ना, जैसे यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, पॉजिटिव बना, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस किया तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अभी भी ये रिंग क्या है आपका, एरोमेटिक है, तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अभी भी ये रिंग क्या आपका, एरोमेटिक है। इसका मतलब ये इसका एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हुआ अभी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे यही होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ पे जुटेगा, आपका पैरा पे आके जुटेगा, ऑर्थो पे आके यहाँ पे नहीं जुटेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, इसे थोड़ा सा स्पेशल केस ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे बताए थे आप लोगों को तीन रिंग अगर ज्वाइंट होगा, फ्यूज्ड होगा, ये तो तीनों रिंग अलग अलग है, अगर यहाँ पे आपका ज्वाइंट होगा मतलब फ्यूज्ड होगा, तो इस केस में क्या होगा, आपका बीच वाला रिंग और ये पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आके जुटेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में यहाँ तक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है पूरी तरह से आपका बेसिक पार्ट ऑफ द एरोमेटिक केमिस्ट्री। अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो फिर आपको प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत बिल्कुल ही नहीं आएगी, बिल्कुल ही नहीं आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब आपका। ठीक है ना, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देकर अच्छे से पढ़िए। दिक्कत आती है तो आप हमें सवाल कीजिए, मैं बताऊंगा उसका आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, आपका रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।